तो फ्रेंड्स, आज की केक की वीडियो में मैं आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ डबल डेकर, जिसके लिए मैंने नीचे का बेस 3 पाउंड का लिया है। 3 पाउंड में 3 कप प्रीमिक्स गया है चॉकलेट का, और 1 कप पानी मैंने डाल दिया है पहले, फिर आधा कप पानी मैंने लिया है। इन तीन सभी चीज़ों को पहले इस स्पैचुला से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप डायरेक्टली यदि व्हिपिंग मशीन डालते हैं तो ये पूरा छिटक जाता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर व्हिपिंग मशीन मैं अच्छे से उसमें यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे स्पैचुला से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब व्हिपिंग मशीन स्टार्ट करके मैं करूँगी। तो 1.5 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है फ्रेंड्स, मतलब पानी बच गया था थोड़ा सा। तो बस पानी थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे ना तो बिल्कुल सही आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मीन्स कि जब आप बैटर को डालें तो रिबन जैसा बने। 2/4 कप, मीन्स कि चौथाई वाला कप जो होता है ना फ्रेंड्स, उससे हम लोग 2 कप इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। ये ध्यान रखिएगा, चॉकलेट प्रीमिक्स है, ज़्यादा डालेंगे तो टूटने लगता है। ये आज का टिप्स है। तो अच्छे से रिबन कंसिस्टेंसी में बन चुका है। तो पहले 3 पाउंड वाला मैंने बनाया। केक टिन को अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया था, इसमें मैंने बटर पेपर भी डाला था। जब भी आप प्रीमिक्स से केक बेक करें तो बटर पेपर ज़रूर डालें, क्योंकि वो ईजिली छोड़ देता है, नहीं तो चिपक जाता है केक टिन में। ये हर कोई नहीं बताता है फ्रेंड्स। स्पैचुला से अच्छे से उसे स्प्रेड कीजिए, एक बराबर कर दीजिए। मेरा बड़ा वाला OTG है तो मैं एक साथ 2 केक आराम से बेक कर लेती हूँ। ये हाईटेक केक टिन है, तो उस केक मैंने जो केक का बैटर रेडी किया उसे साइड में रखा। मैंने 1 कप लिया, क्योंकि अब मैं 1 पाउंड का बनाऊँगी। टोटल 4 पाउंड में केक बनाना था। एक आधी कप पानी ली है उसी कप से, जिससे मैंने 1 कप प्रीमिक्स लिया। थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी, और रिबन कंसिस्टेंसी में सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं इसका बैटर रेडी करूँगी। और इसमें ना दो बड़े चम्मच आप बस ऑयल डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो इसे अच्छे से फेंट लेना है, पहले फेंटना है, और उसके बाद इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो है जिसमें कोई भी फ्रेगरेंस ना हो वो डालें। और अच्छे से रिबन कंसिस्टेंसी में जैसे ये बनने लगे तो आप इसे केक टिन में पोर कर दें। इस केक टिन को भी मैंने पहले से इसमें बटर पेपर लगा दिया था। कभी भी केक बेक करें तो बटर पेपर ज़रूर लगाएं, यदि आप बाहर का प्रीमिक्स यूज़ करते हैं। तो यदि होममेड प्रीमिक्स यूज़ करते हैं तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन उसे अच्छे से कोट कर दीजिए। बटर पेपर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा काम जो है वो इजी हो जाए। 4 से 5 घंटे रेस्ट करने के बाद इसे डीमोल्ड करें। डीमोल्ड साइड से अच्छे से नाइफ से स्क्रैच करें, जैसा कि मैंने अभी दिखाया। तो पहले मैं 1 पाउंड वाले केक को डीमोल्ड करके इसे आइसिंग कर लेती हूँ। व्हिप्ड क्रीम मैंने रेडी रखा है। 4 पाउंड केक के लिए हमेशा 4 कप व्हिप्ड क्रीम ले और उसे फेंट ले। व्हिप्ड क्रीम की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है कि व्हिप्ड क्रीम कैसे हम लोग रेडी करें। अच्छा, अब ये हाईटेक जो केक टिन था उसे मैं इंची टेप से नापा। आपने देखा ना क्यों नापा, आधा नापना है, तो ये 9.5 इंच हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस हाइट वाले ऊपर वाला इस केक की वीडियो को बनाने के लिए, जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ उसके लिए। फिर मैंने चॉकलेट गनाश डाल दिया व्हिप्ड क्रीम में, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करके मैं क्या करूँगी कि रख दूँगी साइड में। सभी एलिमेंट्स को रेडी करके उसके बाद केक आइस करने से अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ मैंने थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया है, उसमें मैंने 2 छोटे चम्मच चॉकलेट गनाश जो है डाल के अच्छे से उसे लिक्विडी टेक्सचर देने की कोशिश की है, और वो लिक्विड जैसा बन भी गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी कि केक का ऊपर वाला पोर्शन हटा दूँगी। बारिश का मौसम है ना, तो ये काफ़ी चिपचिपा हो जाता है, तो ईजिली हाथ से जो है ना ये रब हो जाता है, जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ। सिर्फ 4 पीसेज में मुझे कट करना है, क्योंकि हाइटेड केक टिन था ना, तो 4 पीस मतलब 4 स्लाइस आपको बना लेने हैं। इसके हाइट देना है हमें केक को, तो 1 स्लाइस ज़्यादा यदि हम बनाते हैं तो क्रीम भी तो जाएगी ना, तो वो हाइट अपने आप बन जाता है। तो 4 स्लाइस दिख रहा है ना फ्रेंड्स। बस नीचे क्रीम लगाई मैंने, 1 पाउंड का केक बेस लिया, और उसके ऊपर मैं इस तरह से बेस को रखते जाऊंगी। सबसे पहले मैं शुगर सिरप से सोक करूंगी, उसके बाद जो मैंने चॉकलेट वाली लिक्विड रेडी की है ना उससे करूँगी। तो शुगर सिरप से पहले सोक कर दिया, उसके बाद चॉकलेट वाली सिरप ली मैंने, उससे भी सोक कर दिया। इससे क्या होगा ना कि उसकी जो स्पॉन्ज है ना उसके अंदर तक चॉकलेट चले जाएगा। और यहाँ मैंने क्रीम को आउटर किया,
उसके बाद क्रीम डाली और इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने इस केक को क्रम कोट किया। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स कि घर के भी तो काम रहते हैं ना मुझे, तो मैं अपना समय निकाल के पहले केक को क्रम कोट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसे फ्रिज में रख देती हूँ तो वो सेट होते रहता है। जैसे मैं अपना काम निपटा लेती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ कि केक को निकाल के फाइनल टच देती हूँ। तो जब भी आप डबल डेकर केक बनाए तो उसमें क्रम कोट करना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि हम एक केक के ऊपर दूसरे केक को रखते हैं तो जब इजीली वो सेट रहता है ना तो अच्छे से वो स्टेबल रहता है वहाँ पे। तो इस केक को भी मैंने अच्छे से क्रम कोट कर लिया है और अब मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में। आपको लग रहा होगा कि वीडियो लंबी है, तो थोड़ी सी तो लंबी होगी ना, मैंने बहुत सारे प्रोसेस देखा और इस केक ने तो मेरे ना लास्ट मोमेंट में तो पूरा मतलब केक का स्ट्रक्चर ही बदल जाता। वो तो मेरी बेटी ने मुझे बता दिया और मैं फंस गई लास्ट मोमेंट में। पूरा मतलब डेकोरेशन करने के बाद ऐसा कंडीशन आया फ्रेंड्स ना कि अब मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। तो सब कुछ वीडियो देखते जाइए, मैं ज़रूर आपको शेयर करूंगी। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें 3 पाउंड वाला जो बेस है, मीन्स कि केक का जो बेस है प्रॉपर, उसे भी रेडी कर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले 1 पाउंड वाला क्यों किया, क्योंकि 1 पाउंड वाला सेट हो जाएगा ना, उसे ही तो हटा के उसके ऊपर हमें सेट करना है, इसीलिए उसे मैंने पहले किया। तो पहले सिंपल सा आपको शुगर सिरप से सोक करना है, फिर उसमें लिक्विडी जो चॉकलेट मैंने बनाया है वो डालना है, फिर क्रीम डालनी है, फिर ऊपर से आपको बेस डाल देना है। तो इस तरह से केक जो है आपको इसे भी क्रम कोट कर लेना है और इसे भी मैंने क्रम कोट करके रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद कुछ काम मैंने अपना निपटाया, लेकिन उस दिन तो मुझे फुर्सत ही नहीं थी कि मैं काम निपटाऊं। अब मैं करूंगी जो कि क्राउन मुझे बनाना था। तो ये चॉकलेट मैंने लिया है, ये डार्क कंपाउंड मैंने 75 ग्राम लिया है और 20 ग्राम मैंने लिया है मिल्क कंपाउंड ब्राउन वाला चॉकलेट, जो कि उसके बिटरनेस को थोड़ा कम करेगा। इसे डबल बॉयलर की हेल्प से मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है और इसे मेल्ट होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो हाँ, मैं चॉकलेट से क्राउन बना रही हूँ। ये क्राउन को मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है, उसके ऊपर मैंने रखा है चॉकलेट सीट जिस पे कि मैं चॉकलेट बनाती हूँ। उसे मैंने क्या किया कि सेलो टेप से अच्छे से स्टिक कर दिया, ताकि ऊपर जो है ना मैं चॉकलेट को पाइपिंग बैग में डाल के और अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ। बड़ी मेहनत से फ्रेंड मैंने किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में मेरे पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं अब क्या करूं और केक को मैं कैसे सुधारूं, मैं कस्टमर को क्या बोलूं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग बैग में चॉकलेट डाला और चॉकलेट को अच्छे से ड्रॉ किया। जैसा कि क्राउन था, क्राउन थोड़ा सा बड़ा था तो थोड़ा मैंने छोटा ही ड्रॉ किया, ताकि उसे जब मैं रोल आउट करूँगी तो ईज़िली जो है वो निकल आए। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हर जगह जहाँ जहाँ मतलब क्राउन ड्रॉ था मैंने चॉकलेट से उसके ऊपर ड्राइंग खींच दी। ऐसे तो मेरी ड्राइंग ज़रा भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश, जब मैं केक बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा आर्ट करके मैं अपने कस्टमर को दूँ और वही चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को भी दूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स जो है ना एक अच्छी से अच्छी चीज़ सीख सके। और बेसिक नॉलेज मैं देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप भी इन सभी चीज़ों को अपने यहाँ ट्राई कर सके। तो यहाँ तो मैंने ये काम कर लिया, सब कुछ सही जा रहा था। उसे मैंने पंखे के नीचे रख दिया सूखने के लिए, तभी वो अच्छे से सेट होगा। तब तक मैंने 1 पाउंड वाला जो केक था उसे भी निकाला और अच्छे से फाइनल टच दे करके उसे रख दिया फ्रिज में। अब मैं चेक करती हूँ कि मेरा वो चॉकलेट जो है वो सूखा है कि नहीं। तो पंखे के नीचे वो सूख चुका है, इसका पहचान ये है कि उंगली में वो चिपक नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे का पेज निकाल लेंगे और सेम वही जो केक जो कि 1 पाउंड वाला केक है, क्योंकि इस क्राउन को मुझे 1 पाउंड वाले केक के ऊपर ही रखना है, बस इसे इसमें हम लोग इस तरह से राउंड करेंगे। मैंने कुछ सेलो टेप से चिपकाया और नीचे में मैंने रबर बैंड लगा दी कि ताकि वो स्टेबल रहे। अब मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए मैंने उसे फ्रिज में रखा। तब तक ये जो नीचे वाला बेस था ना फ्रेंड्स, उसका साइड पोर्शन जो है मैंने पर्पल किया, क्योंकि कस्टमर का जो केक था वो पर्पल में था, ड्रेस पर्पल था, तो केक भी पर्पल चाहिए था। बीच वाला पोर्शन में मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला कि वहाँ करना मीन्स टाइम का वेस्टेज और क्रीम का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे रखना था अपना एक जो केक बना के मैं रखी हुई हूँ उसे सेट करना था। तो बस साइड में मैंने किया
और उन्होंने बोला था कि नीचे वाले केक को पूरा रोज़ से भर देना है। तो रोज़ वाला वो नोज़ल, स्टार वाले नोज़ल से मैंने रोज़ इसमें रेडी किए। तो इस तरह से मैंने रोज़ इसमें बनाया। एक्चुअली ये जो केक था थोड़ा सा हाइटेड था, लेकिन कस्टमर ने बोला कि हाइटेड मत बनाइएगा, तो मैंने कम हाइट में ही उसे इस तरह से निपटाया। अब स्ट्रॉ डाल दिया ताकि नीचे वाला बेस जो है वो स्टेबल रहे, और ऊपर में मैं डालूँगी जो 1 पाउंड वाला केक मैंने बना के रखा है ना पहले से, वो सेट भी हो चुका है ईज़िली। और आराम से मैंने उस स्पैचुला से उठाया और उसे सेट कर दिया। ये स्पैचुला फ्रेंड प्रॉपर केक के लिए ही आता है, तो आप जहाँ से अपनी बेकरी की सभी चीज़ें लेते हैं वहाँ ये स्पैचुला को ज़रूर दिखिएगा। इसे बहुत ही ईजिली उठा के हम केक को ऊपर रख देते हैं, लेकिन इसका सबसे ईजी टिप्स ये है कि केक को क्रम कोट करके 4 से 5 घंटे आप फ्रिज में रखें, आराम से आप कर देंगे। ये मेरे पास कुछ पर्पल कलर के स्प्रिंकल्स थे, छोटे छोटे पॉल्स थे, बड़े पॉल्स और छोटे पॉल्स मिक्स थे। बस मैंने उसके बीच में जो कि मैंने उठा के रखा था ताकि वो पोर्शन ना दिखे, अच्छे से मैंने उसको स्प्रिंकल कर दिया। और केक तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सब कुछ तो मैं खूबसूरत बना ली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो क्राउन ने मेरे साथ किया, मुझे लग रहा था कि चॉकलेट है, हो सकता है अभी मानसून चल रहा है, वो सेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम करेगा। फिर मैंने सेट हो चुका था, लेकिन उस दिन सीज़न बहुत मिला जुला था, ह्यूमिडिटी थी उस दिन, मतलब चिपचिपा था। ये किया मैंने, फिर इसे मैंने रखा फ्रीज में। अब बारी थी सबसे कॉम्प्लिकेटेड बारी जो थी, मतलब इसे डीमोल्ड करना था मुझे। तो पहले मैंने रबड़ हटाया, मैंने सोचा कि इसे डीमोल्ड करती हूँ, लेकिन यहाँ जो हुआ ना फ्रेंड्स, टूट टूट के चॉकलेट कहीं कहीं से गिरने लगा। तो उस दिन मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, आप चॉकलेट आर्ट जो बनाओगे ना तो इतना बड़ा आप मत बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। और ये देखिए बीच बीच से कहीं कहीं से जब, क्योंकि एक लाइन यदि टूटेगा तो ऑब्वियस है कि दूसरा लाइन कमज़ोर हो जाएगा। फिर मैंने कोशिश किया और अचानक से देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने निकाला पूरा मेरा वो क्राउन जो था टूट गया। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या दूँ, क्राउन की जगह मैं क्या दूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। केक जो था लास्ट मोमेंट में था, मुझे नहीं समझ में आया था। तब मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा ऐसा क्राउन मार्केट में मिलता है, मीन्स कि आर्टिफिशियल क्राउन, और वो तुरंत जाके लेकर के आए और मेरे प्रॉब्लम को वो इतने जल्दी से सॉल्व की। मैंने अपनी बेटी को थैंक यू बोला, और ये क्राउन वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इस क्राउन को मैंने शेयर। फ्रेंड्स, मुझे सच में उस समय नहीं सूझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका था। और मैंने क्या किया था कि कुछ अल्फ़ाबेट्स जो थे वो रखे हुए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ अल्फ़ाबेट लगा के मैंने नेम मेंशन किया। ये डिमांड नहीं था, लेकिन ये मैंने ऐड किया अपने व्यूवर्स के लिए भी और अपने कस्टमर के लिए। वीडियो यदि पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करना फ्रेंड्स। और यदि सही में आपको लगता है कि केक खूबसूरत है तो लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि बस आपका एक उंगली आप टच करोगे और लाइक मुझे मिलेगा, बट मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, वो मुझे मोटिवेट करेगा। तो इस तरह से कुछ सिल्वर पर्ल्स लगा के मैंने केक को कंप्लीट किया। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत ही इंतजार रहता है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सी आइसिंग के साथ।